गीता तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में जिन 3 नकारों की हमने बात करी थी, उनको हम एक साथ करके कह देते हैं कामना कर्तव्य का नकार। कामना कर्तव्य का नकार, और यही श्रेष्ठता की निशानी होती है। फिर आज 22वें श्लोक में कृष्ण बात को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि अगर कामना कर्तव्य नहीं तो फिर और क्या। और बड़े सुंदर तरीके से स्वयं को ही सामने रखकर उदाहरण बनाकर वो कह देते हैं, कहते हैं मुझे देखो अर्जुन, मेरे पास क्या बचा है दुनिया से पाने को। इस जगत से प्राप्तव्य मेरा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं लगातार कर्म करे जाता हूँ। तो मेरा कर्तव्य कामना से तो नहीं आ रहा होगा ना, कहीं और से आ रहा होगा। कहाँ से आ रहा है, इसी पर आज विचार करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय 22वां श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। पार्थ, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। ये जो 3 लोक हैं, इसको अगर आप पारंपरिक पौराणिक तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आप कह देंगे कि एक लोक है जिसमें स्वर्ग नरक होते हैं, और एक इहलोक है, यही जो पृथ्वी लोक मर्त्य लोक है, और फिर एक इससे नीचे का होता है पाताल लोक। तो ऐसे कह देंगे। और वेदांतिक अगर तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आप कह देंगे कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो चेतना की किसी भी अवस्था में मेरे पास करने के लिए तो कुछ है नहीं, न कर्तव्य है न प्राप्तव्य है, लेकिन फिर भी मुझे देखो मेरा कर्म निरंतर रहा आता है। बहुत सुंदर और बहुत प्रेरणास्पद श्लोक है ये। न मे पार्थास्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। न अनवाप्तम, अप्राप्त मुझे कुछ नहीं है। और इसी तरह न अवाप्त वयम, न ही मेरे लिए कुछ प्राप्त करने को है, न मुझे कुछ अप्राप्त है और इसीलिए मुझे आगे कुछ प्राप्त करने को भी शेष है नहीं। वर्त एव च कर्मणि, लेकिन इसके बाद भी मुझे देखो मैं कर्म में ही वर्तता हूँ, मैं कर्म में ही रत हूँ। न अनवाप्तम अव्याप्त वयम वर्त एव च कर्मणि, उसके बाद भी मैं कर्म में निरंतर रत रहता हूँ, जबकि मुझे कुछ पाने को बचा नहीं है, मेरी जगत से कुछ कामना नहीं है। तो जगत के प्रति कामना से चलकर कर्म करना बहुत आसान होता है, उसी को हमने कहा कामना कर्तव्य। ठीक है, कामना कर्तव्य की निशानियाँ क्या होती हैं, इनको थोड़ा लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से समझिए। जब तक देह है गति तो रहेगी ही रहेगी, कर्म की धारा तो बहेगी ही बहेगी। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि देह है और कर्म नहीं होगा। देह है और आप जबरन प्रयत्न करें कर्म ना करने का, तो वो भी अपने आप में कर्म हो जाता है। तो कर्म होना है तो कर्तव्य भी होगा, कुछ करने को होगा। जब आपका कर्तव्य आपकी कामना से आता है तो उसमें आपकी स्थिति रहती है बेचैनी की, और जगत के प्रति आप रहते हैं हिंसक। मेरी स्थिति क्या है, बेचैनी की। मेरे पास कामना है जगत को लेकर के, और वही मेरा कर्तव्य बन गई है मेरी कामना। तो मेरी अपनी स्थिति क्या है, मैं बेचैन। और जगत की ओर मैं किस दृष्टि से देख रहा हूं कि इसको नोच खसोट कर किसी तरह अपनी कामना पूरी कर लूं, तो जगत के प्रति मैं कैसा रहूंगा, हिंसक। तो हमारे कर्तव्य सब हमारी कामनाओं से निकलते हैं, और इसीलिए अपने कर्तव्यों के मध्य हम अपने आप को विकल और जगत को या तो अपना शत्रु पाते हैं, या अपना शिकार, या अपना शिकारी। चाहे जगत आपका शिकार हो, चाहे जगत आपका शिकारी हो, दोनों ही स्थितियों में जगत से आपका रिश्ता क्या है, हिंसा। आपसे आपको कोई मिल गया कमजोर, तो उसके प्रति आप क्या हैं, शिकारी, तो आपका शिकार हो गया जगत। और आपको कोई मिल गया आपसे ज्यादा मजबूत, तो उसके प्रति आप क्या हैं, एक शिकार, तो जगत हो गया आपका शिकारी। दोनों ही स्थितियों में, चाहे आप मजबूत हो चाहे जगत मजबूत हो, रिश्ता तो शिकार और शिकारी का ही है, तो रिश्ता तो हिंसा का ही है। कामना में यही होता है, हमारे सारे कर्तव्य कामना से निकलते हैं, इसीलिए जगत के प्रति हमारा संबंध कभी सहज नहीं हो पाता। सारा अध्यात्म बस इसी बात की खोज है कि जिए कैसे, और जीना आपको अपने देखे जगत में ही है। तो सारा अध्यात्म जगत से एक सही सहज सुंदर रिश्ते की खोज मात्र है, यही बस संबंध। उसके अलावा तो कुछ है नहीं ना जीने में। आप जी रहे हो, आपकी सारी समस्या कहां से आती है, जगत से ही तो आती है ना, और जगत में आपका अपना शरीर भी सम्मिलित है। तो जब कामना कर्तव्य से आप चलते हो, जब आपकी कामना ही आपका कर्तव्य बन जाती है, तो भीतर रहती है बेचैनी और बाहर को रहती है शत्रुता। भीतर रहता है खोखलापन और बाहर की दिशा में रहती है बदहवास इच्छा। और बेचारा खोखला भूखा प्यासा आदमी करेगा क्या, वो बाहर को देखेगा और कहेगा कि किसी तरीके से जो भीतर रिक्तता है उसको भरा जाए, क्योंकि बहुत परेशान करती है, बहुत सताती है। जो भी आपको कष्ट मिल रहा है उसका मूल कारण क्या है, सबसे ऊपर हमने क्या लिखा था, दर्शन। उसका मूल कारण है आपका दर्शन।
आपका जगत के प्रति जो बुनियादी भाव है, और जो जगत के प्रति आपका बुनियादी भाव है वो आपको इसे सीखना नहीं पड़ता, वो आपको आपके जन्म से ही मिल जाता है। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो दार्शनिक बन चुका होता है। बच्चा नहीं पैदा हुआ, एक दार्शनिक, फिलोसोफर पैदा हुआ है। भाई दर्शन क्या होता है? आप किसका दर्शन करना चाहते हो? आप सत्य का दर्शन करना चाहते हो, ठीक है, उसी को आगे बढ़ा कह दो कि आप अपनी सच्चाई का दर्शन करना चाहते हो। फिलोसफी क्या होती है? फीलिंग फॉर द रियलिटी, लव फॉर द ट्रुथ। सच्चाई क्या है ये जानने से प्रेम, इसी को कहते हैं दर्शन, फिलोसफी। तो जो बच्चा पैदा हुआ है ऐसा थोड़ी है कि वो सबसे पूछ रहा है कि बताओ सत्य क्या है। अपनी नज़र में तो वो भी सच्चाई जानता ही है। अपनी नज़र में क्या सच्चाई जानता है? वो अपनी देह को सच नहीं मानता क्या? आपने उसको पालने में ले लिया है, वो आपके मुंह की ओर देखता है, आपके मुंह को कोई असत्य मान रहा है, झूठ मान रहा है। आप उसको चिकोटी काट दीजिए, रोने लग जाता है। उसने कोई झूठ माना है, आपने चिकोटी काटी तो वो अपने कपड़े गंदे गीले कर देता है, फिर रोना शुरू कर देता है। उसने क्या अपना जो भी शारीरिक काम करा है उसको झूठ माना है उसने? जाना पहचाना चेहरा दिखता है तो शांत हो जाता है, मुस्कुरा भी देता है कई बार, और अनजाना चेहरा दिख जाता है तो फिर उद्वेलित हो जाता है, बच्चा छोटा बेचैन हो जाता है। उस सब चेहरे जो अलग अलग तरीके के, उनको झूठ मान रहा है वो। तो बच्चे के पास भी अपना सिद्धांत है। बच्चा जो है छोटा, वो भी अपना दर्शन लेकर पैदा हुआ है। उसका दर्शन का क्या नाम होता है? द्वैत। तो द्वैत प्राकृतिक दर्शन है। प्रकृति ही आपको द्वैत दर्शन थमाकर भेजती है। और द्वैत दर्शन क्या बोलता है? दो हैं। कौन दो है? सबसे पहले एक मैं हूं, एक जगत है। एक जीव है, एक जगत है। एक जीव है, एक जगत है, और ये दोनों परस्पर भिन्न है। दो के होने की शर्त ये होती है कि एक ना भी रहे तो दूसरा रहेगा। एक ना भी रहे दूसरा रहेगा, तब कहते हैं कि दो हैं। पर अगर दो इस तरीके से है कि एक तभी है जब दूसरा है, तो उसको फिर द्वैत नहीं बोलते। तो द्वैत का अर्थ होता है जीव है, जगत है। द्वैत में ये भी आ जाता है कि ईश्वर है एक और जगत है। और ईश्वर कौन है? जिसे जगत बनाया है। तो जगत नहीं भी रहे तो जगत को बनाने वाला तो रहेगा ही, वो कभी दोबारा जगत बना देगा, तो वो भी द्वैत में आता है। और इसी को फिर त्रैत भी कह देते हैं। त्रैत में ये तीन आ जाते हैं, ईश्वर, जीव और जगत, कहते हैं तीन है। और तीनों का एक दूसरे से मुक्त अस्तित्व है, ईश्वर, जीव, जगत। ठीक है, त्रैत को भी द्वैत का एक तरह का विस्तार समझना चाहिए, और कुछ नहीं।